नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत तुलसी चौराहे में चाकू मारकर लूटपाट करने वाले 4 अज्ञात आरोपियों में से पुलिस ने 2 को पकड़ा, 2 की तलाश जारी। पिछले दिनों 12 जून की रात्रि 2:30 बजे फरियादी ब्रजेश बुनकर पिता रमेश बुनकर ने थाना सिटी कोतवाली में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं और मेरा दोस्त जितेंद्र साहू, जो एक रूम में साथ रहते हैं और दोनों सब्जी मंडी के एमआर कंपनी फल दुकान के सामने फल की दुकान लगाते हैं, जिसमें जितेंद्र साहू भी काम करता है। 11 जून की शाम सब्जी मंडी से फल की दुकान बंद करके रात्रि 9:30 बजे पैदल अपने किराए के मकान पाड़िनटोला जा रहे थे। जब तुलसी चौराहे के पास पहुंचा तभी 4 की संख्या में लड़के खड़े थे। वे लड़के हम दोनों से खर्च के लिए पैसे मांगे। हमने पैसे देने से मना किया तो वह जबरन मेरी और मेरे दोस्त की तलाशी लेने लगे। हमारे द्वारा इसका विरोध करने पर आरोपियों द्वारा चाकू निकालकर मेरे दोस्त जितेंद्र साहू के पेट में मार दिया और मेरा दोस्त वहीं पर गिर गया। जैसे ही मेरा दोस्त जमीन में गिर गया और मेरी जेब में रखे 9,700 रुपए निकाल कर भाग गए। हल्ला करने पर आसपास के लोगों की मदद से अपने घायल दोस्त को SGMS अस्पताल में भर्ती कराया। सिटी कोतवाली थाने में अपराध का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। घायल जितेंद्र साहू के SGMS अस्पताल रीवा से कथन किए जाने के बाद मामले में कार्रवाई प्रारंभ की गई। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात बदमाशों को पकड़ने हेतु थाना क्षेत्र के सभी मुखबिरों को सक्रिय किया एवं पुलिस द्वारा 3 टीमें गठित की गई। तीनों टीमें थाने से रवाना होकर थाने के विभिन्न क्षेत्रों गुड़ चौराहा, नया तालाब, रानी तालाब, बिछिया, निपनिया, घोंघर, बड़ी पुल, कटरा, नगरिया, चिकान टोला, पचमठा से अज्ञात आरोपियों की तलाश की गई। घटना स्थल के आसपास लगे सभी CCTV कैमरे में देखा गया तो जिसमें कुछ लड़के रात्रि में भागते दिखे, जिनका फोटो साफ न होने से आरोपियों की पहचान नहीं की जा सकी। घटना दिनांक की सुबह मुखबिर द्वारा पता चला कि नगरिया टोला के कुछ लड़के घटना के संबंध में आपस में बातचीत कर रहे थे, जिस पर घटना के संदेहियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें मुन्नू पासी पिता सरुण पासी निवासी नगरिया, सागर चौधरी पिता सोहन चौधरी निवासी नगरिया रीवा के साथ 2 और लड़कों के साथ घटना करना स्वीकार किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में धारा 395 बढ़ाई। नाबालिग आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू एवं लूटे गए पैसे सभी आरोपियों ने आपस में बांट लिए थे, जो सभी से नकदी बरामद किया गया एवं घटना के आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। थाना सिटी कोतवाली पुलिस की 3 टीमों द्वारा उक्त घटना दिनांक से लगातार प्रयास कर अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही। आरोपी की गिरफ्तारी की गई। प्रकरण में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है एवं अन्य 2 आरोपियों की गिरफ्तारी होना शेष है, जिनकी पता तलाश जारी है। इस बारे में हमने सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से बात की। ये रात्रि में करीब 10 बजे के आसपास सूचना मिली थी परसों कि वहाँ पर चाकू चल गया है और एक आदमी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचे तो उसमें देखा तो एक व्यक्ति गंभीर था जो हॉस्पिटल में भर्ती था। उसके पेट में काफ़ी अंदर तक चाकू लगा हुआ था, ICU में था। और उसके साथ एक और लड़का था जो कि दोनों ब्रजेश बुनकर उसका नाम था, जो उसका दोस्त था, और जिसके चाकू लगा था उसका नाम जितेंद्र साहू था। ये दोनों लड़के सतना ज़िले के रहने वाले हैं और यहाँ पर कमरा किराए से लेकर पाड़िनटोला में और फल होलसेल से फल लेकर के और फल का ठेला सब्जी मंडी में लगाते हैं। और वहाँ से रात में बिक्री करके ठेला बंद करके और फिर जहाँ से होलसेल से लेते हैं उनको जा कर के दिन भर का वो पैसा उनको जमा करके और शेष जो उनको मुनाफा बचता है वो उतना लेके कमरे चले जाते हैं। तो प्रतिदिन की भांति उस दिन भी वो घर जा रहे थे। तो यहाँ पर कटरा मोहल्ले में प्रधान गली के आगे जहाँ पर कि अपने सतीश सोनी जी का घर है, उसके पास जो चौराहा है, वहाँ पर 4 लोगों ने अचानक कई भीड़ लगी थी, लेकिन उसमें से उसके द्वारा बताया गया कि 4 लोगों ने रोक करके और बोला कहाँ के हो, बताए कहाँ के, बोले पैसा दो, पैसा लिए हो, तो बोले हाँ लिए हैं लेकिन ना देंगे। इसी बात पर विवाद होने लगा। जब विवाद होने लगा कि आज छनाव फुनाव तुम्हारे जिम्मे है, तुम ही छनाव फुकाओगे, कहाँ के हो, कहाँ रहते हो, इस टाइप से बात होने लगी। इसी में वो उनकी तलाशी लेने लगे। तो जो जब पैसा लिया था जेब में, जब उसके तलाशी लेने लगे तो दूसरा लड़का जिसके चाकू लगा है वो लपट के छुड़ाने लगा उसको। उसी बीच में एक लड़के ने निकाल करके उसके पेट में चाकू मार दिया और जब गिर गया वो
तो दूसरे 2 लड़के और जो साथ में थे वो उसकी जेब से पैसा निकाल करके, जो कि 9,700 रुपये था, ले करके और भाग गए। वहाँ पर उन 4 लड़कों के साथ और भी ढेर सारे लड़के खड़े थे, जो घटना के बाद वो भी उनके साथ सभी भाग गए। प्रारंभ में जब उनके द्वारा रिपोर्ट की गई तो 4 लोगों के द्वारा घटना करना बताया गया था, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया और पूरी रात पूरी टीम लगा करके सीसीटीवी फुटेज 3-4 टीमें बना करके और अज्ञात अपराधियों की तलाश की जाती रही। कोई फुटेज में भी जितने पाए गए किसी में भी कोई फ़ोटो स्पष्ट नहीं थी। घटना स्थल आसपास चूँकि एकदम सन्नाटा था, कोई भी ऐसा गवाह नहीं मिला। तो फिर अपने जो थाना क्षेत्र के जितने सक्रिय मुखबिर हैं उन सभी को पूरी रात जगा करके और उनको सक्रिय किया गया कि इसकी घटना के बारे में पता करके और बताएं। और लगातार पुलिस पार्टी भी लगातार दबिश देती रही, जो पुराने अपराधी थे उनको दबिश देती रही, ला करके राउंड अप करती रही। सुबह करीब 7:30-8 बजे फिर एक मुखबिर द्वारा जानकारी दी गई कि कुछ नगरिया तरफ के लड़के हैं जो चिकान में घूमते रहते हैं, वो चर्चा कर रहे थे कि फलाना कल उसको चाकू मार दी, समूह रहन तब भागन फिर वहाँ से। इस सूचना पर उस बच्चे को ला करके पूछताछ की गई। उसके द्वारा बताया गया कि फला लोग थे वहाँ पर मौजूद है, जिनके द्वारा उसको दोनों लड़कों को घेर करके और उनसे पैसा वैसा छीन गया, नहीं दे रहे थे तो चाकू मार दिए। तो उस सूचना के आधार पर सभी को राउंड अप किया गया, जिसमें से अभी 6 अपराधियों को अभी रक्षा में लिया गया है, गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 4 तो नाबालिग हैं और जो बालिग हैं उनमें से एक मन्नू पासी है नगरिया का और एक सागर चौधरी ये भी नगरिया का है। शेष जो नाबालिग हैं वो वहीं धोबिया टंकी के और अपना चिकान मोहल्ले के, कुछ गुड़ चौराहा के, नया तालाब के, इस तरह की उन बस्तियों के सभी लड़के हैं, जो कि अक्सर पढ़ाई लिखाई नाम लिखा है लेकिन स्कूल ना जा कर के केवल आवारागर्दी करना, घूमना, अपराधियों का साथ करना, और उसी साथ के कारण से वो भी जो नाबालिग लड़के हैं वो भी इस मामले में अपराध किए, घटना कारित किए।